कोफा के बाजार में एक यहूदी जो था ना, वो भीख मांग रहा था, यहूदी बूढ़ा भीख मांग रहा था। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का गुजर हुआ। हजरत अली ने उस बूढ़े को देखकर कहा कि मेरी सल्तनत में तुम भीख मांगते हो? तो उसने कहा, ए अली, जब मैं जवान था तो अपनी रोजी कमा सकता था, अपनी मजदूरी करके मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है। मेरे रिश्तेदारों ने, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, मेरे बच्चों ने, हर किसी ने मुंह मोड़ लिया, अब मैं भीख मांग के गुजारा करता हूँ। तो हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने फौरन मुशीर के ज़िम्मे लगाया, कहा इसको ले आओ, आज के बाद इसकी सारा खर्चा जो है बैतुल माल उठाएगा, इसका सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो लोग खड़े थे, कहा या अली, ये तो यहूदी है, यहूदी है ये तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कहा मजहब बाद का मसला है, पहले ये देखो ये एक इंसान तो है ना, इंसान है, इसकी ज़रूरियात जो है पूरी करना, ये कहा ये हाकिम वक्त पर ये लाज़िम होता है कि जो हाकिम वक्त बन जाता है वो अपनी रियाया का ख्याल किया करे। अकबर ने फरमाया, आज के बाद तुमने जो है भीख नहीं मांगनी, बल्कि आज के बाद तू घर बैठना, तेरा सारा खर्चा जो है ये रियासत तेरा खर्चा उठाएगी। ये थी रियासत मदीना, इसको रियासत मदीना कहते हैं। और आज के हुक्मरानों को भी चाहिए वो इस रियासत मदीना पर चलें कि जो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है कायम फरमाई थी। काजी के पास कोई मसला था, किसी बंदे ने हज़रत अली की शिकायत कर दी, तो काजी ने बुला लिया, यानी जज ने। तो जब आप अदालत में पेश हुए तो जज ने आपको अबुल हसन पुकारा, आप क्योंकि हसन आपके बेटे का नाम था तो आपका लक़ब था अबुल हसन, हसन के वालिद। उसने एहतराम से आपका इज्जत से नाम लिया अबुल हसन। जब फैसला हो गया ना, तो फैसले के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पे नागवारी और गुस्से के आसार थे। तो जज और काजी ने कहा कि ए अली, कोई मुझसे गलती हो गई, आपके चेहरे पे गुस्से के आसार हैं। तो हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ तुमने गलत किया है, मुझे तुमने इज्जत और एहतराम के साथ तुमने अबुल हसन क्यों कहा? तुमने कहा जैसे तुम मेरे उसका नाम ले रहे थे, मेरा भी तुम नाम लेते अली। ये फैसले के बरखिलाफ ये बात है कि जब कोई इंसान जज बन जाता है तो फिर तो सामने वाले की मकाम और मर्तबे को ना देखे, बल्कि फैसला मेरिट पर करे। तो मुझे इज्जत के साथ पुकार रहा था, अय अबुल हसन, अय अबुल हसन, और उस बंदे को तुम जो थे उसका नाम ले रहे थे। कहा जैसे उसका नाम ले रहे थे तुम्हारा हक ये बनता था तुम मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते, फिर मजा था। और दरियाए अदल को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कूजे में बंद कर दिया। अदल और इंसाफ को आपने फरमाया कुफ्र पर तो दुनिया का निज़ाम चल सकता है, लेकिन ना इंसाफी पर, बेअदली पर, जुल्म पर, कुफ्र का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। आज देख लें यही सूरत हाल है, कुफ्र के जो निज़ाम है वो चल रहे हैं, मगर जहाँ जुल्म और बेइंसाफ़ी है वो निज़ाम दरम बरम हो जाते हैं। कहा जी काफिर मुल्क हो लेकिन अदल हो, उसमें वो मुल्क खड़ा रहेगा। हो मुसलमान मुल्क चाहे वो बेइंसाफ़ी शुरू कर दे तो बेइंसाफ़ी का मुल्क कभी नहीं चल सकता। ये रियासत मदीना ये थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रियासत मदीना के आप हुक्मरान थे। ये नहीं था बंदे मार दिए और रियासत मदीना ने बात भी न पूछी, क्यों मारा, इनके साथ जुल्म हुआ तो क्यों हुआ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रियासत थी। यहूदी के आप एक दिन आप अपना जूता, फटा हुआ जूता सी रहे थे हज़रत अली, फटा हुआ जूता। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऊपर से आ गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अली ने वो फटा हुआ जूता दिखाकर कहा, अली इस जूते की, इब्न अब्बास इस जूते की क्या कीमत है? तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि ए अली, इस जूते की क्या कीमत होगी, इतना बुसीदा है, इतना ख़राब हो चुका है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो हज़रत अली का जुमला सुने, हज़रत अली ने फरमाया अल्लाह की कसम, इस दुनियाए हुक्मरानी की मेरे नज़दीकी जूते जितनी कीमत भी नहीं है। मैं बादशाह हूँ, इस वक्त अमीरुल मोमिनीन हूँ, मगर इस कायनात की मेरे नज़दीक इस जूते जितनी कीमत भी नहीं है। मैं हुक्मरानी क्यों कर रहा हूँ? कहा ताकि अल्लाह और अल्लाह के नबी का अदल और इंसाफ बरकरार रख सकूं, ताकि कुफ्र को ख़त्म करूं, ताकि निज़ाम बातिल को ख़त्म करके निज़ाम हक़ को दुनिया पर दिखाऊं। वरना मेरे नज़दीक इस हुक्मरानी की और इस बादशाही की कीमत इस जूते के बराबर भी नहीं है, मैं इस जूते के बराबर भी नहीं समझता। ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुक्मरानी।